नॉलेज जंक्शन के सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि नॉलेज जंक्शन उत्तराखंड में स्थित एक उभरती हुई संस्था है जो न केवल उत्तराखंड में बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। साथियों, इसी क्रम में मैं भी नॉलेज जंक्शन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस, हिंदी, उत्तराखंड जैसे विषयों पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि नॉलेज जंक्शन ने समूह ग से संबंधित अपना जो कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर रखा है, उसमें आप सभी लोगों का एक अपार प्रेम मुझे मिला है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। साथियों, हमने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जो कि नॉलेज जंक्शन हल्द्वानी के नाम से हमारे प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हो और जूम मीटिंग के थ्रू भी हम आपको कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे, अगर आप हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं तो आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो और अगर दूर के क्षेत्रों में रह रहे हो तो हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। साथियों, आप सब जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अन्य सभी प्रतियोगी छात्रों से 2 कदम आगे की तरफ रहें और उसके लिए हमें अपनी एक विशेष रणनीति बनानी पड़ेगी और नॉलेज जंक्शन उसी विशेष रणनीति पर काम करता है जिससे कि सभी छात्र अन्य जो कंपटीशन वाले छात्र हैं उनसे 2 कदम आगे रह सकें। और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो UKSSC का पूरा सिलेबस है, समूह का जो सिलेबस है, उस पर हम पूरी तरीके से फोकस करते हैं और सिलेबस के एक एक टॉपिक को हम आपको कंप्लीट कराएंगे जिससे कि आप अन्य सभी प्रतियोगी छात्रों से 2 कदम आगे रह सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे जो विभिन्न नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको इसमें दिख रहे होंगे नीचे, आप उसमें लाइनिंग में चल रहे हैं तो आप उन पर कॉन्टैक्ट करके समूह ग से संबंधित या यूटेट, सीटेट या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। आपको UKSSC का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम पूरी समूह ग की तैयारी कराएंगे। तो हम देखते हैं किस तरीके से UKSSC ने अपने सिलेबस को डिजाइन किया है और किस तरीके से हम एक जो नए टॉपिक यहाँ पर UKSSC ने रख रखे हैं उनको हम समझते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हमें विशेष फोकस करना पड़ेगा और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पहले हमारे सिलेबस में नहीं थे लेकिन अब उसमें शामिल हो गए। तो आगे देखते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके सिलेबस को देखें। सबसे पहले ये परीक्षा को पास करने की सबसे पहली की मानी जाती है कि उसके सिलेबस पर ध्यान दिया जाए और सिलेबस को अच्छी तरीके से रीड किया जाए और उसी सिलेबस के अनुसार ही अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जाए। तो इसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं जो UKSSC का जो सिलेबस है, अंकवार पाठ्यक्रम विभाजन। इसमें आपने देखा है कि ये 100 अंकों की जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होती है उसके पाठ्यक्रम को UKSSC ने दे रखा है और हम लोगों को बहुत अच्छे से इस सिलेबस को देखना पड़ेगा जिससे कि हम परीक्षा को आसानी से पास कर सकें और हम अन्य सभी प्रतियोगी छात्रों से 2 कदम आगे रह सकें। इसके लिए देखिए, सबसे पहले सामान्य हिंदी जो है ये 20 अंक का इसके अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है ये 40 अंक का है। इसमें आप देख सकते हो रीजनिंग भी है, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मतलब करंट अफेयर है और कंप्यूटर से संबंधित। इस तरीके से मिला करके अगर हम देखते हैं तो टोटल ये 100 अंक की हमारी परीक्षा हो जाती है। ये जीएस वाला पोर्शन है 40 अंक का और उत्तराखंड से संबंधित 40 अंक, 40, 40, 80 और 20 अंक के हिंदी हो गया, तो टोटल 100 अंक की ये परीक्षा है। इसमें देखिए, हम जब हमें एक एक विषय में फोकस करना पड़ेगा। जैसे हिंदी है, हिंदी में देखो कुछ मुख्य चीजें हैं, इन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी वर्तमान में देखो उत्तराखंड की प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी को भी इसके अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा देखो जैसे देवनागरी लिपि का विकास, इसके गुण दोष एवं इस लिपि को लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, इनको हम कुछ चीजें स्किप कर देते हैं तो वहां पर हमें, अगर हम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो हमें इसमें फायदा रहेगा। इसके अलावा आप देखो जैसे ये अलंकार है, देखो अलंकार यहाँ पर रखा गया जबकि रस छंद को इस सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने समास वाला जो टॉपिक है, समास हम अक्सर पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर UKSSC ने इस समास को टॉपिक से हटा दिया है।
ठीक है। तो ऐसे ही कुछ अन्य बातें जैसे शब्द भंडार में आप देख लो तत्सम तत्व देशज विदेशज, इन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी ऐसे टॉपिक है जो अब हटा देंगे, पहले थे सिलेबस में लेकिन अब नहीं है, हम अभी भी उनको पढ़े जा रहे हैं। तो इन चीजों को समझते हुए जब हम चलेंगे तो हमें इसमें आगे बढ़ने के लिए फायदा मिलेगा। जैसे अगर संधि वाले टॉपिक में अगर देखें तो संधि में स्वर संधि तो है दे रखा है, स्वर है, लेकिन यहाँ पर जो व्यंजन और विसर्ग है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग, इनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस से अब हटा देंगे। अब कई जगह आप तैयारी कर रहे हो, अभी तक पता ही नहीं है कि ये हटा भी दिए गए करके, और यही चलते आ रहा है। तो आपको इन चीजों का ध्यान देते हुए अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और नॉलेज जंक्शन इन्हीं पॉइंटों पर आप पर फोकस करेगा, जिससे कि आप अपने एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सको और अन्य सभी प्रतियोगी छात्रों से आप एक कदम आगे रह सको। अब इसी क्रम में देखिए, अब ये संधि वाला टॉपिक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर संधि में देखो स्वर संधि दे रखा है, संधि के ही स्वर संधि के सारे प्रकार हैं और व्यंजन और विसर्ग को यहाँ पर हटा दिया गया, ठीक है। तो अब इस लोगों के मुहावरे, पत्र लेखन, देखो अब ये नई चीज जो जुड़ी है इस पर आपने फोकस करना है। ये कई जगह इस चीज को पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। पत्र लेखन में जैसे टिप्पण है, प्रारूपण है, विज्ञप्ति है, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पद, ये हम पढ़ ही नहीं रहे, इनको छोड़ दे रहे। जनसंचार में देखो हिंदी कंप्यूटरिंग है और इसके अलावा संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम है जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी और हिंदी सोशल मीडिया, ठीक है। और हिंदी कंप्यूटरिंग देखो पूरा फॉन्ट, देखो टाइपिंग, पेज लेआउट, पूरा का पूरा टॉपिक है। पेज लेआउट के जितने भाग होते हैं, थीम्स वगैरह 5 इसके प्रकार होते हैं, तो इस पूरा हमें अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही हिंदी साहित्य में देखो, अब साहित्य में देखो हम एक तो पद्य साहित्य है, दूसरा गद्य साहित्य। पद्य साहित्य में हमें वही पढ़ने पड़ेंगे जो सिलेबस में, वैसे तो कई सारे साहित्यकार हैं, कबीर है, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, ये सब भक्ति काल से संबंधित है। देखो सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, रसखान, और ये देखो छायावादी कवि है सारे के चार, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, फिर इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध हो गए, मंगलेश डबरा, राजेश जोशी, ये सब इस बात है। और गद्य में भी देखो जो गद्यकार है, इन्हीं को ही हमें पढ़ना पड़ेगा, इन्हीं में फोकस करना पड़ेगा, अन्य में नहीं। जैसे मनोहर श्याम जोशी का नाम मन्नू भंडारी, ये बहुत फेमस उत्तराखंड के लिए, शेखर जोशी, तो इन पर हमें जितने भी दे रखे हैं सबको हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे, तब जाके हमारा सिलेबस यहाँ पर क्लियर होगा। इसी तरीके से देखो रीजनिंग वाला पोर्शन आप देख सकते हो। रीजनिंग में जो आपके टॉपिक है, इन टॉपिकों को एक एक करके टॉपिक हम समझते हुए चलेंगे, तब जाकर के हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। ग्रुप सी के लिए हम ये रीजनिंग पढ़ ही नहीं रहे, इन टॉपिकों को देख नहीं रहे, तो वहां पर फिर हमें प्रॉब्लम आ रही। तो ये सारे टॉपिक आप देख सकते हो, एक एक करके इन टॉपिकों को देखना और अच्छी तरीके से हर टॉपिक के आधार पर आप इनको पढ़ते चलना और एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए बढ़ो, तब जाकर के हम आगे परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। ऐसे ही देखो जीएस में, देखो जीएस वाले पोर्शन में देखो सबसे पहले आपके सामने हिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया। हिस्ट्री में देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी विषय है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, भूसागर है, अपने आप भूसागर है, लेकिन उसको पढ़ने में आप देखोगे तो 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं एक ही विषय को अगर पढ़ने डीपली अगर उसको पढ़े। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी प्लानिंग बनानी पड़ेगी जिससे हम 6 महीने के अंदर पढ़ भी सके पूरे विषय को और सिलेबस भी कंप्लीट हो, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोर्स भी पूरा होना चाहिए और समझ भी आना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी प्लानिंग बना करके जब चलेंगे, तब जाकर के एग्जाम निकलेगा। एक एक टॉपिक देखो, इसमें जो टॉपिक है हमें टॉपिक टू टॉपिक चलना पड़ेगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुख्य चीज यहाँ पर क्या है, कुछ बातों का आपने ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे प्रमुख बात यहाँ पर क्या है कि सिलेबस, सबसे पहली की क्या है एग्जाम निकालने के लिए सिलेबस होना चाहिए हमारे सामने। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहाँ पर हमारे पास जितने भी टॉपिक पढ़ के उनको समझ के उनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस दूसरा सबसे प्रमुख की है। और तीसरी की इसमें क्या रहेगी, रिवीजन, जो भी आप पढ़े हो उसको रिवीजन करना है। और चौथी बात आपको ध्यान देनी है कि रेगुलर आपको पढ़ना है। इन 4 चीजों को फोकस करते हुए आप चलोगे तो आप खुद ही देखोगे अगले 6 महीने, साल भर में आपका अलग स्तर बन जाएगा। आप बहुत आसानी से परीक्षाओं को पास कर पाओगे और जहां एक परीक्षा आप पास करोगे तो फिर निश्चित तौर में आप देखोगे कि परीक्षा एक के बाद एक निकलती जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कई छात्र 2-2, 3-3 परीक्षाओं को एक साथ पास कर लेते हैं, 3-3, 4-4 परीक्षा भी पास कर लेते हैं। उसका कारण यही होता है, एक बार आप अपना स्तर अच्छा बना लो तो आप निरंतर की परीक्षाओं को पास करते जाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी दे रखा है। अब भूगोल में देखो, भूगोल में ध्यान देना है, टॉपिक टू टॉपिक चलना है। भूगोल बहुत बड़ा विषय है, आप देख सकते हो गिने चुने टॉपिक है। अगर आप अच्छी तरीके से फोकस करोगे तो एक विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, एक एक टॉपिक करके समझते चलो, बहुत आसानी से 1-1.5 महीने, 2 महीने में भूगोल को बहुत अच्छे से कर सकते हो।
इसी तरीके से देखो सामान्य ज्ञान वाला इसमें पॉलिटिकल, देखो पॉलिटिकल के अंतर्गत देखो आंदोलन दे रखे, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे और असहयोग आंदोलन, ये आप हिस्ट्री में भी कवर कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। अगर वहां कवर कर लिया तो फिर दोनों जगह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद, देखो ये पूरा हिस्ट्री में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो गांधी जी से संबंधित है। अब फिर भारतीय राज व्यवस्था जो ये संविधान से संबंधित है, भारतीय संविधान, उसको बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर समझना है, क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन था ये तो हिस्ट्री में आपका पूरा कवर हो जाएगा। और यहाँ पर जो नीति निर्देशक करता है, मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, संसद के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, नागरिकता देखो भाग 2 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के से संबंधित हो गया, पंचायती राज पूरा का पूरा टॉपिक है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हो गया और पंचायत राज अधिनियम हो गया, और पर्यावरण, मानवाधिकार, देखो इन टॉपिक को हम छोड़ देते हैं तो इन पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। भूमंडलीकरण, दक्षे, सार्क, ठीक है, तो ये सारे इसमें आते हैं। और अर्थव्यवस्था देखो, इकोनॉमिक्स बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स के इन जो मुख्य मुख्य टॉपिक दे रखे हैं इन पर ध्यान देते हुए उसकी जो करंट इकोनॉमिक्स है, समसामयिक घटनाएं, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के जो विभिन्न टॉपिक हैं, भौगोलिक परिचय हो गया, इतिहास हो गया उत्तराखंड का, सारे एक एक टॉपिक करके हम बढ़ते हुए चलेंगे और उत्तराखंड को भी हम एक एक टॉपिक करके समझेंगे। और इसके अलावा देखो बेसिक जो कंप्यूटर का है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, ये सारी चीजें हमें इसमें कंप्यूटर में क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस सिलेबस आपने देख लिया होगा, आप इस सिलेबस को अच्छे से देखो और एक एक पॉइंट को रीड करते हुए चलो, और एक एक टॉपिक के हिसाब से जब हम पढ़ेंगे फिर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद आपके लिए, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम पूरी समूह की तैयारी कराएंगे। तो हम देखते हैं किस तरीके से यूके ट्रिपल एससी ने अपने सिलेबस को डिजाइन किया है और किस तरीके से हम एक एक जो नए टॉपिक यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी ने रख रखे हैं उनको हम समझते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हमें विशेष फोकस करना पड़ेगा और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पहले हमारे सिलेबस में नहीं थे लेकिन अब उसमें शामिल हो गए। तो आगे देखते हैं।